नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर टॉपिक के 75 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी में इस वीडियो से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, इससे पहले का एक आपको मैंने ट्रांजिस्टर का टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर ट्रांजिस्टर हैज़। ट्रांजिस्टर में बताना है कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो आपको पता होगा ट्रांजिस्टर, ये है ट्रांजिस्टर। यहाँ पर जंक्शन कितने होते हैं, एक और ये दो जंक्शन। तो यहाँ पर कितने जंक्शन है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला बिल्कुल सही है, 2 पीएन जंक्शन। तो आंसर कौन सा है, सेकंड सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन लेयर बतानी है कितनी होती हैं। तो दोस्तों, ये है आपका ट्रांजिस्टर, इस तरह जो बटा होता है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पी से एन साइड, यानी कि एक पी एन जंक्शन बन के एक डिप्लीशन लेयर बनाते हैं। तो ये क्या है, एक डिप्लीशन लेयर, और दूसरा एक इस साइड, तो ये होगी एक डिप्लीशन लेयर। तो टोटल एक ट्रांजिस्टर में कितनी डिप्लीशन लेयर होती हैं, 2। तो यहाँ पर आपका जो डिप्लीशन लेयर आंसर कितना होगा, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपकी 2 डिप्लीशन लेयर होती हैं। डिप्लीशन लेयर पूछा है इसमें, तो इतनी कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। जो आपका ट्रांजिस्टर में बेस है उसको कैसे डोप्ड किया जाता है। तो जो हमारा बेस होता है वो होता है सबसे लाइटली डोप्ड। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। एमीटर पूछा जाता तो एमीटर होता है हैवीली डोप्ड, जबकि कलेक्टर मॉडरेट। तो आपको मैंने तीनों यहाँ पर बता दिए हैं, तो इसका आंसर सही है थर्ड वाला, लाइटली डोप्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कौन सा एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये इसका सही आंसर है कलेक्टर। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है किसमें, ट्रांजिस्टर में। तो बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर इज कलेक्टर। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरीज आर। जो करंट कैरियर्स होते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर में वो कौन होते हैं। तो पीएनपी, इसमें मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, होल्स, यानी कि फोर्थ वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्या, होल्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, होल्स। क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। कलेक्टर को कैसे डोप्ड किया जाता है। इससे पहले अभी मैंने ऊपर बताया, कलेक्टर होता है हमारा मॉडरेट डोप्ड, जबकि लाइटली होता है बेस, और हैवली होता है एमीटर। तो तीनों यहाँ पर क्वेश्चन आपके कवर हो गए डोपिंग से। अब जो भी क्वेश्चन आए वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर इज अ। ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस है। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, कैसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि एफईटी होती है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट आंसर है इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर आर द माइनॉरिटी कैरियर पूछे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर पूछे हैं। तो मेजॉरिटी कैरियर की बात की जाए एनपीएन में तो इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनॉरिटी पूछे हैं तो क्या होगा, होल। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो हैं होल। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एमीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। एमीटर को कैसे डोप्ड किया जाता है, हैवली। ये मैं आपको बता चुका हूँ, नाइन्थ। तो यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट ऑफ एमीटर करंट। जो आपकी ट्रांजिस्टर में बेस करंट एमीटर करंट की कितने परसेंट होती है। तो इसका सही आंसर है 5% होती है। तो फोर्थ वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 5%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वन फाइंड। जो आपका बेस एमीटर जंक्शन है ट्रांजिस्टर में वो कैसा होता है। तो दोस्तों, वो होता है हमारा क्या, फॉरवर्ड वाइज होता है। जब फॉरवर्ड वाइज कोई चीज़ है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन था, एट द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर वन फाइंड, यानी कि बेस एमीटर जो जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में वो कैसा होता है। तो चूंकि दोस्तों जो आपका बेस एमीटर जो जंक्शन है वो होता है फॉरवर्ड वाइज ट्रांजिस्टर में। जब फॉरवर्ड वाइज है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो सही आंसर क्या होगा, थर्ड, लो रेजिस्टेंस। उसके बाद
यहाँ पर आपका फोर्थ है, सॉरी 12th क्वेश्चन है, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर होता है उसका इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लो होता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो लो रजिस्टिव टू हाई रजिस्टिव डिवाइस है। इसको ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस होगा लो और आउटपुट कैसा होगा, हाई। तो कभी भी ऐसा ही नॉर्मल पूछ लिया जाए द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि बॉम्बे लो। आउटपुट पूछा तो हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम द एमीटर। जो आपके मेजॉरिटी कैरियर होते हैं एमीटर से, वो क्या करते हैं, ये होते हैं पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर। कहाँ से पास होते हैं, बेस रीजन से, और कहाँ जाते हैं, कलेक्टर के। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट IV, जो IV करंट होती है वो क्या बोलते हैं इसको, तो ये होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन करंट। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, यहाँ पर इसका आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कौन सा रिलेशन सही होता है। तो ट्रांजिस्टर में जो आपकी एमीटर करंट होती है वो इक्वल होती है बेस करंट के, IB प्लस IC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा सही है, IE बराबर में होता है IB प्लस IC, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ अल्फ़ा ट्रांजिस्टर इज। जो आपकी वैल्यू बतानी है अल्फ़ा, यानी कि जो गेन होता है, ये अल्फ़ा किस में होता है, CB में। CB में जो गेन होता है वो कितना होता है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ये होता है <1। ठीक है, ट्रांजिस्टर का टॉपिक जो मैंने पढ़ा है उसमें आपको सारा क्लियर किया गया है, अल्फ़ा बीटा गामा किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा सेकंड। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों ट्रांजिस्टर का थ्योरेटिकल वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसका वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC बराबर में अल्फ़ा IE, जो इसमें जो लीकेज करंट होती है वो क्या होता, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है IC बराबर में अल्फ़ा IE इंटू में प्लस CBO, ICBO। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। IC बराबर में होता है अल्फ़ा IE प्लस ICBO। ये क्या है, लीकेज करंट की जो करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, उससे पहले इनपुट पूछा था, तो इनपुट होता है लो और आउटपुट क्या होता है, हाई। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर है वो कैसी डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर IC दिया है, IE दिया है, तो वैल्यू करनी है आपको फाइंड आउट बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों बीटा क्या होता है, IC अपॉन में IB, बीटा ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको IC दिया है और IB नहीं दिया है, तो आपको पता है IE बराबर में होता है IB प्लस IC। ठीक है, तो यहाँ से आपका IB कितना मिल गया, IE माइनस IC मतलब के 0.2। ठीक है, और IC कितना दिया है, 100 मिली एम्पियर। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 500। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रांजिस्टर बीटा दिया है 100, कलेक्टर करंट दी है 10 मिली एम्पियर, IE आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, केवल आपको यही टाइप करना है, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा में आपका रिलेशन क्या होता है, तो ये भी आपको मैंने बताया था। तो जो बीटा बराबर होता है वो होता है अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो देखिए अब कौन सा रिलेशन सही होगा, तो वो होगा थर्ड वाला, यानी कि बीटा बराबर में क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ ट्रांजिस्टर इज जनरली। जो आपकी बीटा की वैल्यू ट्रांजिस्टर में होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों अल्फा की वैल्यू तो आपको बता दिया, 1 से कम होती है, जबकि बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बिटवीन 20 एंड 500, यानी कि 20 से 500 के बीच में होती है आपकी इसकी बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज।
तो यहाँ पर आपका क्या अरेंजमेंट करना है, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट, यानी कि कौन सा जो ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट यूज़ करते हैं कॉमनली, यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो होता है हमारा कॉमन एमीटर को हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं यूज़, क्योंकि इसमें क्या होता है पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है, पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है किसमें, कॉमन एमीटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है अगर हम उसकी बात कर रहे हैं हाईएस्ट किस में होता है, तो इनपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है दोस्तों, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इन द हाईएस्ट, तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है, जबकि सीबी में इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए, इन चारों से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और इनका आपका जो मैंने सेक्शन में थ्योरी सेक्शन में वीडियो इसका बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन हाईएस्ट, तो इसमें पूछा है आउटपुट इम्पीडेंस आपका हाईएस्ट किस में होता है, तो दोस्तों ये होता है सीबी में, सीबी में इनपुट होता है लो जबकि आउटपुट कितना होता है हाई, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला बिल्कुल सही हो गया। कॉमन बेस में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो उसमें आउटपुट इम्पीडेंस हाईएस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस पूछा गया है, तो फेज डिफरेंस भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज अ कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में पूछा है, तो कॉमन बेस में दोस्तों सी बी, सी ई और सी सी, ठीक है ये तीन होते हैं। सी बी में होता है 0 डिग्री, सी ई में होता है 180 डिग्री, ठीक है, और सी सी में भी होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर आपका किसने पूछा है कॉमन बेस में, तो कॉमन बेस में कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों ये क्या है 0 डिग्री, और सी में होता है 180, तो यहाँ पर ये हो गया 26 का क्या फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल 0 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर गेन इन अ ट्रांजिस्टर, पावर गेन को ट्रांजिस्टर में मतलब कैसे अरेंजमेंट करते हैं हाईएस्ट पावर गेन के लिए, तो दोस्तों अभी आपको बताया मैंने कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में आपका जो पावर गेन है वो सबसे ज़्यादा होता है कितना 4 to 6, ठीक है, तो ये आपका कॉमन एमीटर हो गया यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस पूछा है यहाँ पर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की भी किस में पूछा है कॉमन एमीटर में, और कॉमन एमीटर में कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज गेन इन अ ट्रांजिस्टर, तो वोल्टेज गेन किस में हाई होता है, तो दोस्तों ये भी आपको बताया वोल्टेज गेन हाई होता है सीबी में, जबकि करंट गेन हाई होता है सीसी में, और पावर गेन कॉमन एमीटर में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा था वोल्टेज गेन, तो ये होता है कॉमन बेस, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर ऑफ अ ट्रांजिस्टर गोज अप, टेम्परेचर यानी कि ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके बीच का जो बेस एमीटर रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ये वो हो जाता है डिक्रीज, ठीक है यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर बेस एमीटर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सीसी, सीसी में पूछा है वोल्टेज गेन कितना होता है, तो दोस्तों सीसी में आपका करंट गेन हाई होता है जबकि वोल्टेज गेन कम होता है, कम होता है कितना <1 यानी कि 1 से कम होता है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज डिफरेंस पूछा है किसका कॉमन कलेक्टर का, तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस होता है कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस तीनों का बता दिया है, सीबी में 0, सीई में 180 डिग्री, सीसी में 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलेशन पूछा है आईसी में बीटा आईबी और आगे रिलेशन क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है आईसी बराबर में बीटा आईबी प्लस आईसीईओ, ठीक है ध्यान रखें इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पर था अल्फा आईसी, तो यहाँ पर है बीटा आईबी, इसलिए यहाँ पर क्या है आईसीयू, ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, ये क्या है आपकी लीकेज करंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी बराबर में अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आईवी, तो उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो दोस्तों अभी बताया आईसीईओ, और यहाँ पर क्या था बीटा था, और बीटा की वैल्यू क्या होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया और आगे पूछा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, या तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा को क्या पढ़ लीजिए बीटा आईवी, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आईसीईओ, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद ऐसा ही सेम जो आपका लीकेज करंट का फॉर्मूला है आईसी बराबर में अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई वी प्लस यहाँ पूछा है तो ये क्या होगा आई सी वी ओ, ठीक है यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद BC147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट दैट इट इज़ मेड ऑफ, तो यहाँ पर आपको बताना है किसका बना होता है दोस्तों BC147, BC मतलब, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या है सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है
तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, BC। दोस्तों इसका BC-147 का पूरा मैंने आपको बताया। अगर पहला टर्म्स B हो तो ये होता है सिलिकॉन। अगर पहला टर्म्स यहाँ पर आपका ए होता, ये बी की जगह अगर ए होता तो ये होता जर्मेनियम। अगर पहला टर्म सी होता तो ये बना होता है गैलियम आर्सेनाइड। और अगर पहला टर्म्स डी होता तो ये बना होता है इंडियम एंटीमोनाइड। जबकि अगर दूसरे टर्म्स की बात की जाए, अगर सी है तो सी होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। अगर यहाँ पर डी होता तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। अगर एफ होता तो लो पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। अगर पी होता तो हाई पावर रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। यही क्वेश्चन को दोस्तों रेलवे के ALP के क्वेश्चन में सेकंड CBT में ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में था BC ट्रांजिस्टर किसका बना होता है। तो किसका बने होने के लिए पहला टर्म्स देखना है। पहला टर्म्स अगर B है तो ये है सिलिकॉन, अगर A होता तो जर्मेनियम। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ICEO और ICBO में रिलेशन बताना है, किसके इक्वल होता है। तो ICEO इक्वल होता है 1 + बीटा ICVO। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच का। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। अ ट्रांजिस्टर इन कनेक्टेड इन CV मोड में कनेक्टेड है। इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन CE मोड विद सेम वाइज वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ IE IB IC की क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों ये जो उसकी वैल्यू होती है वो रिमेन द सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 0.9, तो बीटा की वैल्यू बतानी है। तो बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह 0.9 और ये 1 माइनस 0.9 0.1। तो यहाँ पर इसका सॉल्व करके आप देखेंगे तो कितना आएगी 9। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसमें यहाँ पर आंसर जो 4 दिया है ये 4 नहीं होगा, यहाँ पर 1 आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर 9 आएगा। जब आपको सॉल्व करेंगे तो 0.9 अपॉन 0.1 होगा, जो कैंसिल होके पूरा एक्यूरेट आंसर 9 निकलेगा, यानी कि 9। तो आंसर आपका फर्स्ट होगा। इसको मिसप्रिंट हो गया ये, तो आप आंसर यहाँ पर 1 कर लीजिए। ठीक है, 9 होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड। जो ट्रांजिस्टर में सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है ये इससे पहले ही बताया था मैंने, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इनपुट ये होता है, आउटपुट ये। तो ये क्या है, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो आंसर का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। जो ट्रांजिस्टर में सिंबल होता है इन एरो का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये होता है होल करंट इन द एमीटर। ठीक है, एमीटर में होल करंट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन सी अरेंजमेंट इज। बतानी है जो आपका लीकेज करंट है CE अरेंजमेंट में वो कैसी होती है CB अरेंजमेंट से। तो ठीक है, इसमें जो आपकी लीकेज करंट होती है मोर देन, ठीक है, मोर देन यानी कि ज़्यादा होती है किससे, CB से। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है मैक्सिमम लोग सोचा है कि CE में जो आपकी लीकेज करंट है वो कम होती है, लेकिन नहीं, CE में आपकी जो लीकेज करंट होती है वो CB से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट सिंक जनरली यूज्ड विद अ ट्रांजिस्टर टू। हीट सिंक का यूज़ क्यों करते हैं हम ट्रांजिस्टर में। तो ये होता है दोस्तों, जो हीट सिंक यूज़ की जाती है प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर, राइट, जो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है उसको रोकने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं हीट सिंक का। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ट्रांजिस्टर। में कौन सा सेमीकंडक्टर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर वेज जंक्शन इन आर ट्रांजिस्टर हैज़। जो आपका कलेक्टर वेज जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर में वो कैसा होता है। तो जी आपको पता होगा, ये होता है रिवर्स वाइज। बाकी बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, रिवर्स वाइज। तो यहाँ पर सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, रिवर्स वाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांजिस्टर आर यूज इन डिजिटल सर्किट। ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में यूज़ करना है तो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये होता है सेचुरेशन एंड कट ऑफ में। सेचुरेशन में ये हाई जाता है, कट ऑफ में नीचे। तो ऐसा ये स्विच की तरह ये वर्क करने लगता है। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर को डिजिटल सर्किट में हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इनका जो ऑपरेट होता है मोड वो सेचुरेशन एंड कट ऑफ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिफरेंट क्यू पॉइंट। जो आपके
3 डिफरेंट क्यू पॉइंट्स हैं आर शोन ऑन डीसी लोड लाइन। दो को क्यू पॉइंट आपको बताया था मैंने, मिड में होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो ऊपर द अपर क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट, तो जो अपर क्यू पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है जी, सॉरी, ये आपका जो क्यू पॉइंट बनता है इस तरह, तो ये अपर जो क्यू पॉइंट है किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, यहाँ पर होती है कलेक्टर करंट मैक्सिमम, ये होता है बीसीसी, ठीक है। तो इनकी भी जो बनता है लोड, तो यहाँ पर आपका पूछना है क्यू पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, मैक्सिमम करंट गेन को। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर है, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, मैक्सिमम करंट गेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर ट्रांजिस्टर हैज़, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अ करंट रेशियो इन आई सी अपॉन आई ई यूजली लेस देन 1 इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, आई सी अपॉन आई ई को, ये तो दोस्तों ये होता है क्या, अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा ये किस में होती है, कॉमन एमीटर में होती है, जो सॉरी कॉमन बेस में होती है। कॉमन बेस का जो करंट गेन होता है अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, और इसका जो वैल्यू है आई सी अपॉन आई ई होती है। कॉमन एमीटर में जो गेन होता है वो क्या होता है, बीटा होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में जो होता है वो क्या होता है, गामा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा था आई सी अपॉन आई ई, तो इसका जो क्या कहते हैं, तो ये होता है अल्फ़ा। उसके बाद यहाँ पर आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन एन पी एन बेस ऑन ओमीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल शुड वी, तो इनके बीच का जो आपका जो टर्मिनल है वो कैसा होगा, तो ये होता है लो रजिस्टिव, ठीक है। आपका यहाँ पर कौन सा आंसर, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीई मोड में एन एमीटर रजिस्टर इज यूज्ड फॉर, सी मोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम एमीटर रजिस्टर जो यूज़ करते हैं सीई, ठीक है, जो इस तरह लगा होता है, ये आपका ट्रांजिस्टर है जिसमें यहाँ पर लगा होता है एक, ठीक है, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, स्टेबलाइजेशन। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर वाइज, वोल्टेज डिवाइडर वाइज जो आपकी वाइजिंग होती है इसका यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, स्टेबल क्यू पॉइंट के लिए, इसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है इसका, इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या, वोल्टेज डिवाइडर वाइज। 52 का आंसर कौन सा है, सेकंड बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑपरेट प्रॉपरली अ ट्रांजिस्टर बेस एमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड वाइज्ड विद रिवर्स वाइज, कौन सा जंक्शन होना चाहिए, तो ये होता है हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ अ लोड लाइन ड्रॉन ऑन अ फैमिली ऑफ कर्व्स डिटरमाइन, ठीक है। तो दो जो आपका लोड लाइन बनती है ट्रांजिस्टर में, द एंड ऑफ अ लोड लाइन ड्रॉन ऑन अ फैमिली ऑफ कर्व डिटरमाइन, किसको डिटरमाइन करते हैं, तो ये होता है इसमें सैचुरेशन एंड कट ऑफ को। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट आंसर क्या है, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ वीसीसी दी है 18 वोल्ट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट R1 की वैल्यू दी है, R2 की वैल्यू दी है, उसके बाद 22 वोल्टेज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है BCC इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। BCC इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, BCC क्या है 18, R2 कितना है 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे 4700 प्लस 1500, तो पूरा आपको सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 4.35। तो जी आपका जो आपका आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, तो सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका CV कॉन्फ़िगरेशन है इज़ यूज टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गेन, तो जो CV में मिलता है हमें वोल्टेज गेन, CC में करंट गेन, CE में पावर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका द क्यू पॉइंट ऑन अ लोड लाइन मे बी यूज टू डिटरमाइन, जो आपका क्यू पॉइंट को किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो सही आंसर है BB यानी कि बेस वोल्टेज। थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर में बी यूज एज अ स्विचिंग डिवाइस, ट्रांजिस्टर को स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज़ करना है तो उसको हम क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं, अ ट्रांजिस्टर में बी यूज एज अ स्विचिंग डिवाइस और एज अ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर यानी क्या कहेंगे हम, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है ये। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल रजिस्टर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट सिग्नल रेंज इतनी दी है 20 से 40 मिली एम्पियर,
ठीक है। उसके बाद आउटपुट सिग्नल रेंज दी है 0.5 ये। व्हाट इज़ द ए सी बीटा, यानी कि आपको गेन बताना है। तो गेन क्या होता है दोस्तों, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में परिवर्तन कितना है 0.5 से, यानी कि 1, और नीचे इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है 420 का, ये मिली एम्पियर में। जब इसको चेंज करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। कितना आ गया 50। तो आंसर कौन सा है, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा। बीटा जो आपका करंट रेशियो है किस में होता है, बीटा होता है किसमें, कॉमन एमीटर में। और कॉमन एमीटर में क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो ये होता है बीटा। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, करंट रेशियो जो है आई सी अपॉन आई बी, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज ग्राफ शोइंग। जो कलेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो किसको शो करता है, तो ये है कलेक्टर करंट आई सी वर्सेज कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बी सी विद बी बेस बाइस वोल्टेज हेल्ड कांस्टेंट। यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद लो पावर ट्रांजिस्टर पैकेट द बेस टर्मिनल इज यूजली द। दोस्तों बेस टर्मिनल क्या होता है, मिडिल में होता है, तो मिडिल है, इसका आंसर क्या है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सिलिकॉन डायोड इज फॉरवर्ड वाइज। तो जो आपके सिलिकॉन डायोड अगर फॉरवर्ड वाइज में है तो उसमें उसका जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, जबकि जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। तो यहाँ पर आपका 7 यानी कि थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट गेन ऑफ अ कॉमन बेस कॉन्फिनेशन व्हेन आई ई दिया है आई सी दिया है, तो ये आप निकाल सकते हैं। करंट गेन निकालना है किस में, सी बी में, ठीक है। सी बी में करंट गेन क्या होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा क्या होता है, आई ई अपॉन आई सी, पूरी पूरी टोटल आपको वैल्यू दी है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है आई सी अपॉन में आई ई, ठीक है। आई सी अपॉन आई ई होता है अल्फ़ा, तो वैल्यू रखेंगे आई सी यानी कि 4/4.2। तो जब आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी 0.95, यानी कि आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। केवल आपको वैल्यू रखनी है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा क्या होता है, आई सी अपॉन में आई ई। तो यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है विद अ पीएनपी सर्किट द मोस्ट पॉजिटिव वोल्टेज इज प्रोबेबली। जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। पीएनपी सर्किट में मोस्ट पॉजिटिव वोल्टेज इज प्रोबेबली क्या होगा, ग्राउंडेड होगा। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद इफ़ 2 मिलीवोल्ट सिग्नल प्रोड्यूस 2 वोल्ट आउटपुट, वोल्टेज गेन क्या होता है, तो दोस्तों वोल्टेज गेन होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो 2/2 मिली वोल्ट, तो जब ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर आपका सही आंसर कितना है, फोर्थ वाले यानी कि 1000 बिल्कुल सही है। समझ गए ना आप, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट 2 वोल्ट, उसके बाद इनपुट क्या दिया है 2 मिली वोल्ट, यानी कि 10⁻³ 2 से 2 कैंसिल, 10⁻³ ऊपर गया कितना हो गया 1000। तो आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस में, वो क्या किस में फ्लो होते हैं, तो दोस्तों ये कहाँ फ्लो होते हैं, कलेक्टर में की ओर, ठीक है। तो यहाँ आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है, इनटू द कलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो दोस्तों ये पता होगा कलेक्टर करंट किसके द्वारा, बेस करंट के द्वारा इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं कलेक्टर करंट को, बेस करंट के द्वारा। बेस करंट क्या होती है, तो इसका आपको जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें आपको रिलेशन बताना है टोटल एमिटर करंट आई ई जिसको बोलते हैं, इसमें रिलेशन क्या होता है, तो आई ई बराबर में होता है आई बी बेस करंट प्लस आई सी कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ्टन अ कॉमन कलेक्टर विल बी द लास्ट स्टेज बिफोर द लोड। अगर सीसी को लोड से पहले हम यूज़ कर रहे हैं द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्टेज, तो सीसी का क्या यूज़ होता है दोस्तों, सीसी होता है क्या, एज अ बफर। तो यहाँ पर इसका होना चाहिए फोर्थ, यानी कि बफर द वोल्टेज एम्पलीफायर फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस लोड एंड प्रोवाइड इम्पिडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। सी अगर लोड से पहले लगा है तो ये क्या करेगा, एज अ बफर के रूप में कार्य करता है
जो आपकी मैचिंग भी अच्छी प्रोवाइड कराता है, इम्पीडेंस मैचिंग। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ CC configuration to operate properly the collector wise junction should be reverse biased while forward bias should be applied to। तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, तो ये कलेक्टर एमीटर, ठीक है। तो ये कौन सा मोड था, CE में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, कलेक्टर एमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ अ कॉमन कलेक्टर में एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर एस। तो जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है कॉमन कलेक्टर CC यानी कि CV एम्पलीफायर में आपको बताना है, तो कितना रिलेशन होता है, ये 0 डिग्री का, ठीक है। कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस दोनों में कितना होता है, 0 डिग्री, जबकि CE में कितना होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ आपका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ट्रांजिस्टर ऑपरेट एट द मिडल ऑफ द DC लोड लाइन। अगर आपका जो ट्रांजिस्टर है ऑपरेट हो रहा है जो लोड लाइन के मिडिल में हो रहा है, तो इफ़ अ डिक्रीज इन करंट गेन डिक्रीज हो रहा है, विल मूव द क्यू पॉइंट, कहाँ जाएगा, तो दोस्तों ये जाता है नीचे की ओर। करंट गेन जब बढ़ता है तो ऊपर की ओर जाता है, और जब डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये कहाँ जाता है, नीचे की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डाउन, यानी कि फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। थोड़ा क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को देखिए क्या कह रहा है, आप आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइयर गेन प्रोवाइडेड बाय CE। तो CE क्या करता है, पावर गेन इसमें सबसे ज़्यादा होता है CE में। तो आपका यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलेक्टर करंट ऑफ CE। यहाँ पर आपकी कौन सी फाइंड आउट करनी है, IC फाइंड आउट करना है। CE कॉन्फिगरेशन है, विद बीटा दिया है, ठीक है, बीटा की वैल्यू दी है, बेस करंट भी दिया है, बेस करंट यानी कि IB, ठीक है। आपको बेस करंट दिया है, IV दिया है, केवल आपको क्या निकालनी है, IC। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आपको पता है, बीटा बराबर होता है IC अपॉन IB। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, 3 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्तों। बीटा बराबर क्या होता है, IC अपॉन IB। तो दोस्तों ये थे आपके ट्रांजिस्टर के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ पूरी साइड को अच्छे से लगाइए, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।